गुरु ये तो ब्रजधाम है। ब्रजधाम में पूरे में 12 वन है। 12 वनन में ये 5वां परम श्रेष्ठ वन है। ये समझ लो 84 कोस का ये दिल है। अच्छा। ये वन जो 5वां वन है ना, ये 84 कोस का दिल है। यहाँ पर 2 पीठ विराजमान है, पंचम पीठ और सप्तम पीठ। इसके अलावा यहाँ सेतबंद, रामेश्वर, अशोक वाटिका, लंका, यशोदा और चारों धाम की तो आपको मालूम ही है। चारों धाम है यहाँ पर, बद्री धाम, केदार धाम, गंगोत्री, जमुनोत्री, दशमंजूला, हर की पौड़ी वगैरह सब यही विराजमान करे ठाकुर जी ने। सब पर्यंत जितने भी तीर्थ है ना, 4 महीने के कामबन में विराजमान होते हैं सब। इसमें 84 कुंड, 84 मंदिर, 84 खम्मा, 300 कूप, 6 करोड़ 60,600 सिंहासन, जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की लीला केंद्र है। तो ये आदि वृंदावन है। यहाँ ठाकुर जी के बाल काल की जो है लीलाएं के चिन्ह दर्शन होते हैं, साक्षात दर्शन होते हैं। जैसे यहाँ ठाकुर जी ने, आपने देखा है कि 2 थाली बनी है पाषाण में, जैसे पत्थर की, उनमें बैठ के भोजन करा है। ब्रह्मासुर राक्षस को मारा था गुफा में, वहाँ गुफा बनी हुई है। फिसलनी शिला है जहाँ भगवान सखाओं के साथ में फिसले थे, वो आदिकाल से ही है वो शिला। ये नहीं कि वो उसको बनाया हुआ है। आप कब देखेंगे भी आप जाके तो आपको महसूस होगा आदिकाल से ही है। ऐसे ही ठाकुर जी के चरण पहाड़ी पे आप जाओ, चरण पहाड़ी पर ठाकुर जी के साक्षात जो है पैर बने हुए हैं। चरण पहाड़ी के सामने ही देखोगे तो वहाँ पर जो उन्होंने खेल खेला था, लुका छिपी खेल, तो लुका छिपी खेल से वो लुक कुंड नाम पड़ा है। वहाँ पर लुक कुंड है। तो कहते हैं ना 84 कुंड, तो 84 कुंड यहाँ जगह जगह पर विराजमान है। तो यहाँ पर एक पंचकोशी यात्रा होती है भादों की 10वीं से, जिसमें संपूर्ण कामबन में कहाँ कहाँ ठाकुर जी ने लीलाएं करी उसका महात्मा बताया जाता है पौराणिक ढंग से। तो मैं भक्तों से चाहूँगा कि वो आप भादों की जो 10वीं आती है उससे पंचकोशी यात्रा जो लगती है उसको पंचकोशी को लगाएं। उस पंचकोशी लगाने से सप्त पर्यंत तीर्थ करने का जो फल है वो मनुष्य प्राणी को प्राप्त होता है, जिससे वो समूल पापों को नष्ट होते हैं, समूल पाप नष्ट होते हैं और ठाकुर जी के चरणों में वैकुंठ में वास मिलता है। तो इसकी महिमा तो जितनी ही बताई जाए उतनी ही कम है। यहाँ पर आपका आदिकाल में पांडवों का अज्ञातवास में यहाँ पर वो आए थे। पांडवों का यहाँ पर धर्मराज कुंड है। यक्ष जी ने जो सवाल पूछे थे पांडवों से, वो यही है। तो वो कुंड भी धर्म कुंड यही है। और बृषभान जी ने जो 4 महादेवों की जो स्थापना की है, वो उनमें से कामेश्वर महादेव यहाँ कामबन में विराजमान हैं, जो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इसका तो ये कहते हैं ना कि ये द्वापर युग का वृंदावन है। यानी यहाँ पे आना चाहिए लोगों को, देखना चाहिए ब्रज के बारे में। कि आना चाहिए। और ये जो आदि वृंदावन है, देखो हम नए युग के वृंदावन को सब देख रहे हैं, मथुरा को, वृंदावन को, मगर ये जो आदि वृंदावन है जहाँ प्राकृतिक स्वयं भगवान ने के चिन्ह लीलाएं की हैं वगैरह, जो वास्तविक हाँ धार्मिक स्थल जो है। और जो आनंद यहाँ मिलेगा, जो आनंद आपको यहाँ मिलेगा वो कहीं अन्यथा नहीं मिलेगा। ये आदि वृंदावन में ये आनंद मिलेगा। यहाँ 84 कोस की परिक्रमा का ये मेन स्थल है। ये मेन स्थल है जी, बिल्कुल। यहाँ भगवान बलराम के साथ में, ग्वाल वालों के साथ में गौचारण लीला करते समय भोजन करा था। इसमें राम अवतार से जुड़ी भी कथा है। इसमें द्वापर में राजा कुंभलास हुए थे राम के वंश में। उनके वृद्धावस्था में आए तो कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने ठाकुर जी का तप किया। तब से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने उनसे इच्छा वर मांगने को कहा था। तो उन्होंने कहा प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ है, नहीं है तो कुछ राजवंश को चलाने वाला, मेरे घर आंगन में कोई खेलने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है राजन, ये इच्छा भी तुम्हारी पूर्ण होगी। कुछ समय पश्चात राजन के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। उस पुत्री का नाम रखा उन्होंने कृष्णावती। कृष्णावती सुंदर थी, चंचल थी, हंसते खेलते राजभवन में वो बड़ी हुई। और वो बड़ी हुई तो राजा को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। और उसको देखते देखते कब समय मतलब इतना बीत गया राजा को पता भी नहीं चला। तो उन्होंने सोचा नहीं, मैं अपनी बेटी को कहीं दूर नहीं भेजूंगा, मैं चाहूँगा कि कोई राजकुमार ढूंढ के यहीं मेरे ही राजभवन में रहे और राजकाज में मेरा हाथ बटाए। तो ये इच्छा भी राजा की पूरा हुई। राजकुमार, सुंदर राजकुमार मिला, बिटिया की शादी करी। या ना इच्छा पूर्ति वाला स्थल है यहाँ पे। आपकी कोई भी मनोकामना है, आप सच्चे मन से यहाँ आइए, दर्शन कीजिए तो ठाकुर जी आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो कृष्णावती जो थी उसने भी इच्छा भर मांगा था ठाकुर जी से। कृष्णावती ने भी इच्छा भर मांगा कि मैं जड़ शिला रूप बनूं और आप मेरे ऊपर बैठ के भोजन करें, जो आपकी झूठन गिरेगी उसी से मेरा उद्धार होगा।
ठीक। तो ठाकुर जी ने कहा है कि मैं तुम्हारी इच्छा द्वापर में पूरी करूंगा। तो मैया ने कृष्णावती ने कहा कि मैं आपका जन्म जन्म इंतजार करूंगी। जैसे हमारी वैष्णो माता है, राम के बाद अभी तक वो आपने देखा है कि वो कुंवारी है। तो ये सब वैष्णो कथा देवी हाँ वैष्णो देवी कुंवारी है। हाँ तो ऐसे ही माता जी ने कहा कि मैं अपने उद्धार के लिए आपका जन्म जन्म इंतजार करूंगी। तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण मैया तो यहाँ कृष्णावती जड़चला रूप विराजमान हुई है, और द्वापर में भगवान बलराम के साथ में ग्वाल वालों के साथ में यहाँ आए हैं, अपनी छाक लीला यहाँ खोली है। और ग्वाल वालन ने पूछी भैया आज काय में भोजन करोगे? तो उन्होंने आज हम यहाँ पत्थरन पे ही बैठ के भोजन करेंगे। तो उन्होंने पत्थर की 2 थाली बनाई है, 2 कटोरे बनाए हैं, उसमें सबकी छाक डाली है, और भगवान सखान को खिला रहे हैं, सखा भगवान को खिला रहे हैं। ऐसी मधुर लीला ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को याद हुआ। सही बात। कथा जुड़ी हुई है इसमें। ब्रह्मा जी को याद हुआ कि भगवान ने वृंदावन में जन्म लीनो है, तो मैं देखूँ वो का लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ देखा कि वो छाक लीला कर रहे हैं। उसमें मधुमंगल नाम का गरीब ब्राह्मण था जो 3 दिन की खट्टी छाछ बासी छाछ मांग के लाया था। तो वो अब ग्वाले वो लाने देंगे, तू तो यही मिलो तेरे को और कुछ ना मिलो, तो वो चुपचाप अपनी छाछ पी रहा था। भगवान को लीला करनी थी, तो उन्होंने कहा अरे मधुमंगल तुमने तो अपनी छाछ हमें दिखाई नहीं। तो मधुमंगल के मुंह में छाछ, वो कुछ बोले नहीं, अब करे। तो भगवान ने क्या करा, अपने दोनों हाथ बढ़ाए और गालों पे मुक्का मार दिया। तो उसकी जो छाछ है वो मुंह से बाहर आ गई है। तो वो तो स्वयं भगवान ने ग्रहण करी है, और अपना माखन मिश्री जो है उनको दिया। हाँ उसको खिलाया, ग्वाल को खिलाया। तो ये लीला देख के ब्रह्मा जी भी चकित हो गए कि ये कैसे भगवान है, ये झूठा खा रहे मुंह से निकला हुआ, ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो कोई छलिया है, भैरूपिया है जो ब्रजवासी को ठग रहा है। तो इधर ब्रजवासी चले गए गाय चराने। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, अपने ग्वाल वालों को गैयान को ब्रह्मलोक ले गए, और 1 साल तक ये लीला चलती रही ब्रह्मलोक में। तो इधर जब शाम हुई तो देखा कन्हैया ने के ग्वाल वाल और नहीं आए, सखा नहीं आए। तो उन्होंने आवाज़ लगाई या कोई नहीं, किसी ने नहीं सुनी है। तो उन्होंने अपनी योग माया से देखा वो ब्रह्मा जी ने ये करा है। तो उन्होंने अपनी ही माया से सबको प्रकट कर देना है, जो ब्रह्मा जी ले गए, और अपने नंदगांव चले गए। 1 साल तक ये लीला चलती रही है। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि अब तो भैरूपिया पिटपिटा के भग गया होगा, तो वो वृंदावन में देख रहे हैं कि वही लीला चल रही है। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो वो वृंदावन में फिर ठाकुर जी के श्री चरणों में आ रहे हैं, गोविंद जी के चरणों में। तो वो क्या देख रहे हैं कि मैं ब्रह्मा हंस में बैठ के, जब ब्रह्मा जी वृंदावन में आ रहे हैं तो मैं ब्रह्मा, और अगल बगल में आगे पीछे इतने सारे ब्रह्मा कहाँ से आ गए, ये उनको संशय होने लगा। तो वो गोविंद के चरणों में आए हैं, वृंदावन त्रायमाम करिए। तो भगवान ने कहा है नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवों में देव हैं, आप मेरे से क्षमा मत मांगो। आपने मेरी परीक्षा ली, इसका मेरे को दुख नहीं है ब्रह्मदेव, मगर आपने मेरे जो ग्वालान को और गैयान को जो दुख, तीनों बार को दुख है। तो प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ, जो आप मेरे को सजा दोगे, दंड दोगे। मैं उन्होंने नहीं, आप 84 कोस मार्ग प्रशस्त करिए। और शीतला कुंड पे बैठ के उन्होंने तप किया था। यहाँ शीतला कुंड है श्री कुंड के पास में। श्री कुंड का दूसरा नाम सुरभि कुंड भी है। यहाँ पर वल्लभाचार्य के जो 6 हमारे ये आप देख रहे हैं, ये क्षत्रिय है प्रभुपाद जी के गुरु थे, जो चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु जी की क्षत्रिय है। तो चैतन्य महाप्रभु जी के जो 6 शिष्य हुए थे, उन्होंने यहाँ वृंदावन में धर्म का प्रचार किया, कृष्ण राधा का प्रचार किया, भगवत पाठ पढ़ाया ब्रजवासियों को, जिससे ये धर्म प्रचार चला। तो उनकी 6 की गद्दी भी यहाँ अपने श्री कुंड पर है, सुरभि कुंड पर। तो यहाँ का तो कहते हैं ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत था। सही। तो प्रभु से मैं सबसे यही कहूँगा कि आप एक बार आदि वृंदावन आएँ, और यहाँ जो प्राकृतिक चिन्ह है ठाकुर जी के, जो अद्भुत चिन्ह हैं जिन्होंने ठाकुर जी ने लीलाएँ करी, वो साक्षात यहाँ मौजूद। उनके दर्शन मात्र से ही समूल पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर में परिवारा। भगवान ने तो किसी को नहीं देखा है, मगर भगवान के जो उपयोग किए हुए जो हमारे जो हैं चीज़ें हैं, जो चरण जो भी हैं, हम उनको देख के उनका महसूस कर सकते हैं, ठाकुर जी को महसूस कर सकते हैं। बोले कृष्ण बलदेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कामबन धाम की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।